देखो भाई, ये जो है ना, ईरान ने जो हमला किया इजराइल पर, ये पहली बात तो ये जो एक्ट है ये इंतहाई बहादुरी का है। सही है। दूसरी बात ये है कि यार देखो, तुम लोगों को याद होगा कि 7 अक्टूबर को एक अटैक हुआ था जो हमास ने किया था इजराइल पर, कि पैराशूट से लोग इजराइल के अंदर उतर गए थे, बहुत सारे धमाके हुए, मिसाइल भी फेंके गए, कुछ इसराइल के अंदर लोग उतरे हमास के, और फलस्तीन से उतरे, गाजा से उतरे, पैराशूट पे चढ़े, पैराशूट से उतरे, उन्होंने हमला किया। इस किस्म की जो ये खबरें होती है ना, इसमें देखो 2-3 खदशात होते हैं। खदशात ये है कि पता चला वो हमास ने अटैक करा हो या ना करा हो, अंदर इसराइल की इन्वॉल्वमेंट इसलिए हो ताकि वो अपनी जो गजा के अंदर जो उनको अटैक करना हो उसको वो जस्टिफाई कर सके कि यार देखो, हम तो गजा के अंदर अटैक नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि पैलेस्टीनियंस ने और हमास ने और गजीयंस ने इसराइल पर हमला किया था, तो हमने उसका बदला लेने के लिए पूरे के पूरे गजा को, पूरे के पूरे रफा को, पूरे के पूरे अल यूनुस को, पूरे के पूरे डेरुल बला को और नॉर्दर्न गजा को तबाह कर दिया। सही है। अब ये अटैक एक ईरान ने किया। ईरान ने, हो सकता है भाई अटैक जो करा हो वो चंद मिसाइलों से किया हो या चंद आपके ड्रोन से करा हो, लेकिन आप ये देखो इंटरनेशनल मीडिया इस हद तक एग्जैजरेट कर रहा है, इस खबर को, इस हद तक किलिंग्स को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, कैजुअलिटीज को बता रहा है इंटरनेशनल मीडिया कि कल को अगर ईरान के साथ कुछ हो तो इसराइल और अमेरिकन यही बोलेंगे कि यार देखो, हम तो ईरान पर हमला नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि ईरान ने इतना बड़ा हमला करा इसराइल के ऊपर, इतनी बड़ी कैजुअलिटीज क्रिएट करी, इतनी बड़ी किलिंग्स क्रिएट करी, तो इसलिए हम मजबूर हो गए ईरान पर हमला करने पर। तो यार ये जो खबरें होती हैं हमला करने की, नहीं करने की, ये काफी हद तक सही भी होती हैं, लेकिन इसके पीछे जो उनकी पॉलिसी होती है ना, वो बहुत दूर की होती है, जिसमें नुकसान एंड वक्त पे इस्लामी मुल्क को ही होता है। सही है। हम लोग बड़ी, आपको याद होगा, खुशियां मना रहे थे जब हमास ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर, पैराशूट से अटैक किया था, कुछ मिसाइल भी गिराए थे, कुछ बॉम्ब भी गिराए थे, कुछ क्लाशनकोफों से अटैक कर दिया था उन्होंने, लोगों ने उतरकर, ट्रूप्स ने उतरकर अटैक करना शुरू कर दिया था इसराइलियंस पर, और हम लोग खुशियां मनाना शुरू हो गए थे कि भाई क्या जबरदस्त इसराइल के खिलाफ एक्शन लिया, क्या जबरदस्त। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि 14,000 बच्चे, बूढ़े, खवातीन और लोग मर गए गजा के अंदर, पैलेस्टीनियंस जो है वो मर गए, तबाह हो गए, घर उजड़ गए। पूरा फलस्तीन जो है, गजा से लेके नॉर्दर्न स्ट्रिप तक और आपका रफा तक, जिसके बीच में 5 इलाके आते हैं, डेरुल बला, खान यूनिस के, सब तबाह कर दिए इन्होंने। सही है। तो यार ये खबरें जो है, अब ईरान को भी ये तबाह करने का इसी तरह सोच रहे हैं। ईरान के ऊपर इन्होंने इल्जाम डालेंगे कि ईरान ने तो भाई लाखों लोग इसराइल के मार दिए, हजारों लोग इसराइल के जख्मी कर दिए, हजारों घर तबाह कर दिए इसराइल के। अब ईरान को तबाह करने का, ईरान को वैसे ही ये आइसोलेट कर चुके थे, ईरान से वैसी पाबंदियां खत्म कर नहीं रहे थे ये लोग। इन्होंने सोचा कि भाई ईरान के खिलाफ पाबंदी करने का, ईरान के खिलाफ और टाइट करने का यही तरीका है, ईरान से थोड़े से हमले करवाओ, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो कि ईरान हमला करे हमारे ऊपर, और जब ईरान हमला करेगा तो ईरान को नेस्तो नाबूद कर देंगे ये लोग। तो भाई ये जो चीजें होती हैं ये, और मैं पहले भी एक चीज ये है कि यार वीडियोस आप तक इसलिए नहीं पहुंच रही क्योंकि एक तो ये कंटेंट ब्लॉक कर रहे हैं फेसबुक पे। जब भी पैलेस्टीन का मैं वीडियो डाल रहा हूँ पैलेस्टीनियंस के लिए, और वो आधे कंटेंट ब्लॉक हो रहे हैं। यूट्यूब पे जब मैं डाल रहा हूँ तो एल्गोरिदम खराब कर रहे हैं ये लोग, 2 व्यूज 3 व्यूज से बढ़ने ही नहीं दे रहे, जबकि यूट्यूब पे 900 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, मेरे वो ही नहीं करने दे रहे, व्यूज ही नहीं बढ़ा रहे। जब से मैंने पैलेस्टीन की वीडियो डाली है, इन्होंने मेरा एल्गोरिदम खराब कर दिया यूट्यूब वालों ने, और फेसबुक वाले डायरेक्ट कंटेंट ही रिमूव कर रहे हैं, वार्निंग्स दे रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मोहतात होके भी पोस्ट करनी पड़ रही है कि यार पेज बंद हो जाए तो जितनी आपको लोगों को बातें पहुंचनी है वो भी ना पहुंचे। दूसरी बात ये कि एक जब इमरान खान ने तकरीर करी थी ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर खड़े होकर, तो उस वक्त मैंने एक बात कही थी कि यार 2 जो लीडर्स हैं वो मर्दे मुजाहिद निकले। 2 लीडर्स कौन? एक तैयब उर्दुगान जो तुर्की का सदर है और एक जो ईरान का सदर है। वो दोनों ने फलस्तीन के हक में बात करी, दोनों ने इसराइल के खिलाफ बहुत ज्यादा खुल के बात करी, जो इमरान खान भी नहीं कर सका। सॉरी टू से उस वक्त नहीं कर सका इमरान खान इस हद तक जो इन दोनों लीडर्स ने बात करी, तुर्की ने और
आपका ईरान ने। लेकिन इमरान खान ने क्योंकि एक इंटरव्यू में बात कर दी थी कि हम तस्लीम नहीं करेंगे इजराइल को कभी भी जब तक पैलेस्टाइन को अपने हुकूक नहीं मिल जाते। तो ये तीनों लीडर्स का हाल ये एक साथ तबाही बर्बादी करेंगे। इमरान खान का नंबर आपने देख लिया क्या करा इमरान खान के साथ अमेरिकन ने और इजराइलियंस ने। अब ये ईरान का नंबर है, आगे चल के किसी वक्त हो सकता है तुर्की के खिलाफ एक्शन ले ना ले मुझे नहीं पता, लेकिन पहला इमरान खान, दूसरा अब ये ईरान के खिलाफ एक्शन लेंगे। तो भाई हर खबर को ऐसे नहीं करना चाहिए कि यार आप खुशियां मनाओ। ये हो सकता है इनका प्री प्लान हो, ईरान को तबाह करने से पहले इनका प्री प्लान गेम हो कि यार पहले हम थोड़ा सा हमला इजराइल के ऊपर करवाएंगे ताकि बड़ा हमला हो। इससे पहले भी इन्होंने यही किया था पेंटागन और 9/11 के वाकये में, जब इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया उसमें काफी वीडियोस जो है वो उन्होंने रिमूव कर दी। अभी भी आप देख लें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी हुई हैं कि जिनसे शवाहिद मिलते हैं, यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पड़ी हुई है जिससे ये शवाहिद मिलेंगे कि भाई 9/11 और पेंटागन के पीछे तो खुद इन्हीं का हाथ था, इनका तो था ही नहीं, तालिबान लोगों का हाथ, इन्हीं का हाथ था। तो उस 9/11 से अमेरिका ने इतना फायदा उठाया कि आधी जंगें उसने अफगानिस्तान की, इराक की, आपकी कुवैत और इराक वॉर, अफगानिस्तान बॉम्बिंग, ये सीरियन वॉर, यमन वॉर, आधे मुल्क इसने, लेबनान, लीबिया, आपका जॉर्डन की हद तक गए, मिस्र की हद तक गए। ये सारा एक वॉर गेम नचाने के लिए, वॉर गेम शुरू करने के लिए एक प्री प्लान होता है। 9/11 में भी हमने देखा, फिर हमास अटैक में भी देखा, और अब ये जो इजराइल के ऊपर अटैक हुआ है जो ईरान ने किया है, इस पे भी हम यही देखेंगे। अल्लाह रहम ही करे भाई मिडिल ईस्ट के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।